हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। तो कैसे हो आप सभी बेटा? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और क्या डिस्कस कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ओके बेटा, तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आज बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। यार 3 यूनिट पढ़ ली और तुम लोग प्यार दिखाते नहीं हो कमेंट सेक्शन में। यार कमेंट करके तो बता दिया करो कि सर ये लेक्चर हमें अच्छा लगा। 1 सेकंड लगता है कमेंट सेक्शन ओपन करने में और 2 सेकंड लगता है तुम्हारा मैसेज टाइप करने में कि आई लाइक दिस वीडियो या फिर कुछ फीडबैक देना हो। तो प्लीज यार कमेंट करके बता दिया करो। तो चलिए हम लोग अपनी 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं, मिसलेनियस कंपाउंड। जहां पर बेटा हम लोग क्या है, हमारी चीजों को कोज करेंगे, है ना। कुछ जो डिसीज है उनको ठीक करने का काम करेंगे। जैसे हमारी 4th यूनिट में 5 टॉपिक दिए हुए हैं। क्या क्या टॉपिक है? पहला एक्सपेक्टोरेंट, दूसरा एमेटिक्स, तीसरा हमारा हेमेटोनिक्स, चौथा पॉइजन एंड एंटीडोट और पांचवा हमारा क्या है, एस्ट्रिंजेंट्स। तो अब हमारा एक एक करके हम लोग हर एक टर्म्स को पहले पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, एमेटिक्स क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, हेमेटोनिक्स क्या होता है, पॉइजन एंटीडोट क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। तो देखो, एक्सपेक्टोरेंट की बात की जाए, हर किसी को ये चीज तो हुई होगी। ये खांसी का सिम्टम्स है। खांसी तो सभी को हुई होगी। अब उस खांसी को ठीक करने के लिए आपने कफ सिरप जरूर यूज करा होगा। तो बेटा वो कफ सिरप ही तो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। तो पता लग गया एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं। जो हमारे ब्रोंक्यूल है, वहां पर जब हमारा जो म्यूकस है वो जाकर के क्या है, स्टोर हो जाता है। तो उसको वहां से रिमूव करने के लिए और हमारी एयर फ्रीक्वेंटली फ्लो करती रहे, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, हमारे जो कफ है ना, जो हमारा म्यूकस जाकर के स्टोर हो गया है, उसको खाली क्या है वहां से रिप्लेस करते हैं। ये क्या है, एक टेम्परेरी मेथड है, ऐसा नहीं है परमानेंट कोई सॉल्यूशन है। परमानेंट का मतलब क्या है बेटा, कि ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार कोई कफ सिरप लिया, अब जिंदगी में आपको कभी खांसी नहीं होगी। होगी अगर जो आप लापरवाही बरतोगे। तो क्या है कि उस टाइम पर उस डिसीज को ठीक करने के लिए, मतलब खांसी को ठीक करने के लिए ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि भविष्य में भी अब हमें कभी खांसी नहीं होगी। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है बेटा, एमेटिक्स। एमेटिक्स क्या होते हैं? एमेटिक्स हमारे बेटा ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो वोमिटिंग कोज कराती है। अब आप बोलोगे सर वोमिटिंग कोज कराती है, ये कैसी मेडिकेशन है? बेटा क्या है कि एमेटिक्स बेसिकली क्या करती है, हमें जो उल्टी जिसको हम बोलते हैं ना, ये वाली कंडीशन जो है ये कोज कराती है। हमारी बॉडी के अंदर एक रिसेप्टर होता है सीटीजेड है, यानी कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन। वो जब एक्टिवेट होता है तो हमें वोमिटिंग कोज होने हो जाती है ना। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें उल्टी लगने का ऐसा होता है कि हमें वोमिटिंग होने वाली है पर होती नहीं है ना। कभी कभी ऐसा बोलता है ना, जी मचल रहा है। तो क्या होता है बेटा, उसी कंडीशन में क्या होता है, समझो कि जो हमारा क्या है सीटीजेड है वो अप डाउन ओपन क्लोज ऐसे हो रहा है। ठीक है। जब हमारा सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन जब एक्टिवेट हो जाता है तो तब हमें वोमिटिंग होती है। अब इमेटिक्स के कुछ क्या है बेटा, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या? कि हमें प्रोलोंग वोमिटिंग ना देखने को मिल जाए। प्रोलोंग वोमिटिंग का मतलब क्या है, कि भाई हमने एक बार वोमिटिंग कराने के लिए क्या लिया था, इमेटिक्स लिया था। अब हमने इमेटिक्स जो लिया वो भैया बार बार अब वोमिट हो जा रहा है ना। अब हमें एंटी इमेटिक ड्रग लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, ये कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इमेटिक्स के मेडिकेशन के। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग हेमेटेनिक्स के बारे में। हेमेटेनिक्स यानी कि जब जो हमारी ब्लड की जो कुछ डिसीज होती है उनको ठीक करने के लिए जो हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हेमेटेनिक्स बोलते हैं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्या है बेटा, हमें हमारी जो आरबीसी है, ब्लड के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है ना, उसका साइज छोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया, या फिर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ गया या फिर घट गया, है ना, जिसको बोलते हो खून गाढ़ा हो गया, फिर कम लाल रहा, है ना, या फिर अनीमिया की कंडीशन, आयरन की डिफिशियंसी हो जाना। तो ये सभी को ठीक करने के लिए हमारा किसको हम लोग हेमेटेनिक्स को लेते हैं। अगला हमारा आ जाता है पॉइजन एंड एंटीडोट। अब पॉइजन और एंटीडोट क्या होते हैं? देखो बेटा बेसिकली बात करी जाए तो पॉइजन क्या होते हैं, हमारे ऐसी प्रिपरेशंस रहती हैं जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को क्या कर दे, डिसफंक्शनिंग कर दे। अब डिसफंक्शन का मतलब क्या है, कि पेशेंट को क्या हो जाए, या तो ऑर्गन का फंक्शन करना बंद कर देगा या फिर ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा।
ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ऑर्गन्स क्या है, आप लोगों ने सुना होगा ऑर्गन फेलियर हो गया, उसका पॉइजन खा लिया तो ऑर्गन फेलियर हो गया, तो क्या कंडीशन है, या तो ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। देखो अभी क्या है, हमारा ऑर्गन नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे, थम ढम ढम, ठीक है। अब क्या हुआ, जब पॉइजन गया, या तो वो उसके एक्शन को क्या है बिल्कुल स्लो डाउन कर देगा, अब ये ऐसे हो रहा है, और धीरे धीरे क्या है काम करना बंद कर देगा, या फिर हाइपर एक्टिव कर देगा, क्या, हु 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 हु। तो बेटा ये क्या है, ये पॉइजन करता है। अब पॉइजन की कंडीशन को ठीक करने के लिए हम लोग जिस चीज का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटीडोट बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो दो सारी चीज समझ में आ गई। अब बेटा लास्ट हमारा बचता है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे क्या है, जैसे कहीं पर कट लग जाना, घाव हो जाना, तो ऐसी जगह पर हम लोग क्या अपना जैसे बीटाडीन लोशन हो गया, इस तरीके से हम लोग अपने लोशन अप्लाई करते हैं, ताकि कि वहां पर क्या है क्लोटिंग फैक्टर जल्दी से बने, और जो ब्लड बाहर आ रहा है वो क्या है ना आ पाए, और क्या है वहां पर हमारे क्या है जल्दी से क्या है वो चीज ठीक हो जाए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेसिकली हमारे ऐसी प्रिपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स बोलते हैं। अब पूरी यूनिट का ओवरऑल सार मैंने आप लोगों को बता दिया कि पूरी यूनिट में क्या क्या है, कैसे कैसे क्या है। अब जस्ट आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में दिखाना। अब देखो यहां तक का वीडियो अगर जो अच्छा लगा, देखो एक वीडियो में 6 से 7 मिनट हो, तुम्हें मैंने पूरी यूनिट रिकैप करा दी। अब देखो आ जाओ, देखो बेटा 2 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में अगर जो हम लोग बात करते हैं फोर्थ यूनिट के अंदर, तो क्या पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेटेड चारकोल, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय पॉइजन एंड एंटीडोट, है ना, एक्सप्लेन पॉइजन एंड एंटीडोट। तो अगर जो देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आए, तो जो जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया डेफिनेशन में, बस उतना तुम्हें लिखना है। अब देखो एक्टिवेटेड चारकोल बेटा ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये बेटा आपका एग्जांपल होता है पॉइजन एंड एंटीडोट के अंदर ही आपको एक्टिवेटेड चारकोल का एक एग्जांपल दिखेगा। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है बेटा, हमारा क्या है पॉइजन को शॉक कर लेता है, यानी कि सक कर लेता है और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन तो आप लोगों को मैंने बता ही दी है, कैसे किसका क्या काम है। आगे बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में। 7 नंबर में बेटा देखो हमसे क्या पूछा जा सकता है, हेमेटेनिक्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और हमारे क्या है एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, हेमेटेनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है। हेमेटेनिक्स के जो क्या है ब्लड के अंदर जो डिसीज हो सकती है वो 6 से 7 होती है, वो सभी की सभी आपको एक्सप्लेन करनी है, और लास्ट में यहाँ पर हेमेटेनिक्स के अंदर आपको एक एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करना है। ओके, ऐसे बेटा आपको एस्ट्रिंजेंट के बारे में लिखना है, क्या हमारे मेडिकेशन यूज होती है, प्लस इसके अंदर भी बेटा आपको एक एग्जांपल लिखना है। अब आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि हेमेटेनिक्स और एस्ट्रिंजेंट के एक एक एग्जांपल को, ठीक है, एक एक एग्जांपल को आपको कमेंट करके बताना है, फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए कौन बच्चा आंसर करता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो 10 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपका इस यूनिट से बनता है एक्सपेक्टोरेंट और इमेटिक्स से। अब एक्सपेक्टोरेंट और इमेटिक्स में भी ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा एक्सपेक्टोरेंट से बनने के, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, है ना, हमारे लंग्स का डायग्राम, ब्रोंकियो ब्रोंकाई एल्वोलाई सब दिखाना पड़ेगा, म्यूकस कहाँ पर स्टोर है वो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बनानी पड़ेगी। प्लस जो मैंने क्या बोला कि कैसे एक्शन करता है, प्रोलोंग एक्शन नहीं शो करेगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, ये सारी चीजें ओके, ये सब कुछ आपको वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और कोई भी एक एग्जांपल आप लोग इसके अंदर, बल्कि दोनों एग्जांपल, आप पोटेशियम वाला भी और हमारा क्या है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है बेटा, दोनों एग्जांपल लिखना। उसके बाद हमारा एमेटिक्स आ जाता है, एमेटिक्स क्या होते हैं, है ना, किस कंडीशन में हमारा यूज होते हैं, प्लस हमारे एमेटिक्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, और दोनों एग्जांपल्स को एमेटिक्स के यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये बेटा आप लोगों की क्या है कंप्लीट फोर्थ यूनिट है, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा करी, आप लोगों को बताया। क्योंकि बेटा आप लोगों को कंटेंट सारा हम लोगों ने प्रोवाइड कराया हुआ है, बस जस्ट आप लोगों को जरूरत है क्या कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से कैसे अटेंड करना है, ठीक है बेटा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। अगर जो आप बी फार्मा या डी फार्मा या फिर बिहार की कोई यूनिवर्सिटी जो पीसीएस सिलेबस को फॉलो नहीं करती है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पीसीएस सिलेबस को फॉलो भी कर रही है बिहार की, तो अगर जो आप बेटा इंडिया के किसी भी स्टूडेंट हो, मतलब कोई सी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, और बेटा बी फार्मा या डी फार्मा कर रहे हो, तो सभी के ऑनलाइन कोर्सेज बीएससी फार्मेसी के एप्लीकेशन और वेबसाइट पर अवेलेबल है।
तो आप लोग जा करके विजिट कर सकते हो। गूगल पर भी सर्च करोगे बीएसवी फार्मेसी सबसे ऊपर आ जाएगा, और अगर जो आप वेबसाइट वहां पर आपको मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पर भी बीएसवी फार्मेसी सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो जस्ट जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर वेबसाइट से अपने कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर दिया तो कॉन्टेक्ट कर लेना। टिल देन मिलता है बेटा आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में 5th यूनिट रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और याद रखना बीएसवी फार्मेसी के साथ तो डरने की क्या बात, प्लस इस बार 90 पार। ओके, जय हिंद, बाय बाय।